नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम पर। दुनिया में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि दोबारा भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वार नाम दिया गया था। इससे पहले मैं प्रथम विश्व युद्ध और एडोल्फ हिटलर दोनों की कहानी बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ही प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बहुत बुरी तरह हार हो चुकी थी और उस युद्ध में जर्मनी की तरफ से उसकी सेना में एडोल्फ हिटलर भी लड़ रहे थे। इस हार को एडोल्फ हिटलर स्वीकार नहीं किए, यही कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध को ग्लोबल वार या टोटल वार भी कहा जाता है। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 से अगस्त 1945 तक चला, करीब 5 साल। कुछ इतिहासकार 1937 से ही इस युद्ध की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि सीनो जापानीज वार 1937 में लड़ा गया था। सीनो जापानीज मतलब चाइना और जापान में भयंकर युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें 5 करोड़ आम नागरिक थे और 3 करोड़ सैनिक। इस युद्ध में पूरी दुनिया 2 ग्रुपों में बटी थी, एक एलाइज पावर और दूसरा एक्सिस पावर। एलाइज पावर में यूके, फ्रांस, पोलैंड, यूएसएसआर, यूएसए, चाइना, ग्रीस और वहीं एक्सिस पावर में इटली, जर्मनी, जापान शामिल थे। हमारा देश भारत भी एलाइज पावर में शामिल था, क्योंकि उस वक्त भारत पर ब्रिटिश हुकूमत की राज थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जहां भारत जर्मनी और जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज के साथ जर्मनी और जापान की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ संधि ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स, क्योंकि इस दौरान जर्मनी के बहुत सारे हिस्से उसके पड़ोसी देशों ने कब्जा कर लिया। उसका सबसे मुख्य कारण था पेरिस समझौता। इन दोनों समझौते ने जर्मनी को दबा कर रखा था। फिर समय आता है 1933। जर्मनी की सत्ता जब हिटलर के हाथ में आती है, हिटलर जर्मनी का पूरा कमान अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे एडोल्फ हिटलर अपनी खोई हुई जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं और जितनी भी संधियां होती है सबको तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय तक हिटलर के खिलाफ कोई भी देश कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर समय आता है 1 सितंबर 1939 को सुबह 4:45 पर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में जर्मनी के लाखों सैनिक पोलैंड के अंदर घुस गए। करीब 1 महीने युद्ध के बाद पोलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड की कोई मदद नहीं कर पाए, जबकि ये दोनों पड़ोसी देश थे। करीब 6 महीने बाद हिटलर के निशाने पर फ्रांस और ब्रिटेन थे। उधर इटली में दूसरे तानाशाह मुसोलिनी की यूरोप में रोमन साम्राज्य के रूप में सत्ता विस्तार की लालसा पर गई। पश्चिमी दुनिया के यूरोप देशों में संघर्ष शुरू हो गए थे और इधर पूर्वी दुनिया में जापान एशिया पर हुकूमत करने की तमन्ना पाले था। साम्राज्य स्थापित करने के लिए जर्मनी, जापान, इटली ने लड़ाई शुरू कर दी। साल 1940 में 9 अप्रैल को हिटलर ने यूरोपीय देश नॉर्वे पर हमला कर दिया। जर्मन सेना ने नॉर्वे को तो जीता ही, साथ ही जर्मनी के जाने वाले डेनमार्क को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कुछ ही दिनों में जर्मनी ने नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग पर हमला कर दिया और उसे अपने जर्मन साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसी साल 5 जून को हिटलर ने करीब 15 लाख सैनिक लेकर फ्रांस पर हमला कर दिया। 15 दिन में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। इस तरह जर्मन सेना ने ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप देश पर कब्जा कर लिया। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी हमला बोल दिया और इन दोनों में घमासान युद्ध चला।
कुछ महीनों तक यह युद्ध चलता रहा, लेकिन इस युद्ध में हिटलर को पहले की तरह सफलता नहीं मिल पाई। तब हिटलर ने ब्रिटेन के साथ युद्ध रोक दिया और ब्रिटेन से बाद में बदला लेने का सोचा और रूस से बिना किसी कारण ही युद्ध की शुरुआत कर दी। यही हिटलर का सबसे गलत फैसला साबित होता है, क्योंकि हिटलर के पतन की शुरुआत यहीं से होती है। रूस की सेना के सामने जर्मन की सेना नहीं टिक पाई, लाखों नाजी सैनिक मारे गए। रूस की सेना ने जर्मन के सैनिकों को खदेड़ दिया। इसके बाद जर्मनी ने अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, जबकि जर्मनी और अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी थी ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण बना जापान। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और इसके 4 दिन बाद ही हिटलर ने अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। एशिया में जापान ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था। जर्मनी का अमेरिका के साथ युद्ध करना बहुत ही घातक साबित हुआ। 6 जून 1944 को अमेरिका और ब्रिटेन ने कई देशों के साथ मिलकर अपनी सेना यूरोप में घुसा दी और जर्मनी पर हमला कर दिया। उससे पहले इस सेना ने 1943 में इटली पर भी अपना कब्जा जमा लिया और वहां के तानाशाह मसोलिनी को भी पकड़ लिया। कई माह चले इस युद्ध में जर्मनी पस्त हो गया। जर्मनी की हार और तानाशाह हिटलर का अंत तय हो गया था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मार लिया। हिटलर के अंत के साथ जर्मनी की हार हो गई और यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन एशिया में अब भी युद्ध जारी था। जापान ने पड़ोसी देशों के नाक में दम कर रखा था। जापान ने चीन के आइसलैंड पर कब्जा कर रखा था। अमेरिका ने पहले तो जापान को परमाणु हमले की चेतावनी दी, लेकिन जापान कहां मानने वाला। फिर समय आता है 6 अगस्त 1945, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु फेंक दिया, जिसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए। इस पर भी जापान रुका नहीं। तब 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर हमला कर दिया। इसमें भी लाखों लोग मारे गए। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। इस तरह का हमला बहुत ही खौफनाक था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन भारत पर अभी ब्रिटिश हुकूमत का राज था, जो भारत को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध से जापान के साथ साथ ब्रिटिश हुकूमत का भी पतन हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को लापता होने की खबर आ जाती है और ब्रिटेन भी इतना कमजोर हो जाता है कि अब भारत को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता था और द्वितीय विश्व युद्ध भारत की आजादी का सबसे बड़ा कारण बना। उसके कुछ ही सालों बाद भारत आजाद हो गया था। यह कहानी थी द्वितीय विश्व युद्ध की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और आपने अभी तक पहले विश्व युद्ध और हिटलर की कहानी नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।